Good morning everyone. This is the third video of exercise 8.2. So the first question is convert the given fractional number to percent. Means आपको जो fractional number दिया है आपको उसको convert करना है percentage में. So what we will do is just a second. Is we will write the फ्रैक्शन नंबर दैट इज़ 1/8 और मैंने आपको बताया है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100%. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, सो वी विल हैव 100 एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर वी विल हैव 8%. ओके, नाउ व्हेन यू डिवाइड इट विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एंड द आंसर इज 12.5%. नेक्स्ट बी पार्ट आपको खुद करना है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सी पार्ट है 3/40. सो वी विल राइट 3/40 इंटू 100%. इट विल बी इक्वल टू 300. वी विल मल्टीप्लाई 3 with 100 and it will become 300 upon 40 and the answer is 7.5 when we solve this. Next D part is 2/7. So we will write it 2/7 into 100%. Now 100 is multiplied by 2. It will become 200 divided by 7%. Now the answer is 28 whole 4/7%. Okay. Next question is convert the given decimal fraction to percent. अब आपको जो डेसिमल के फॉर्म में दिया है इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो डेसिमल के फॉर्म में डिजिट दी है उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मीन्स इट इज़ गिवन टू यू दैट इट इज़ 0.65. सो वी विल एलिमिनेट दैट पॉइंट. वी विल राइट 1 एट द प्लेस ऑफ पॉइंट एंड वी विल add 2 zeros, one at the place of 6 and another one at the place of 5. So it will become 65 upon 100. ये आप सबको पता ही है, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा है. नेक्स्ट प्रोसीजर इज वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. तो मैंने आपको बताया है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन with 100%, it is 100%. Now 100 will be cancelled out and the answer is 65%. Okay, now moving on to the next part, it is B part 2.1. in this part you have given 2.1. first we will solve this out. We will eliminate the point. It is 2.1. we will eliminate point and we will write 1 at the place of point and we will write 0 at the place of 1. So we have 21/10. 21/10. Now to convert 21/10 into percentage we will multiply it by 100%. मैं ये एक लाइन एक्स्ट्रा इसलिए लिख देती हूँ, ये दोनों लाइन सेम है इसलिए ताकि आपको पता रहे कि ये इसके आगे का आंसर है. जैसे सपोज इसके बाद मैं चाहती तो इस पेज में नहीं लिखती, बट ये इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये कंफर्म रहे कि हाँ ये बी पार्ट का ही आंसर है, इसलिए ये लाइन 2 बार आई है, आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है सी पार्ट. ये भी सेम है, जैसे अभी ए और बी मैंने बताया सेम है. आप पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फ्रैक्शन को परसेंटेज में 100% से मल्टीप्लाई करके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एस्टिमेट what part of the figure is colored and hence find the percentage which is colored. आपको फाइंड आउट करना है कि कितना पार्ट कलर है और फिर उस पार्ट का परसेंटेज निकालना है. तो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट 1/4 पार्ट इज कलर्ड. सो मैंने लिखा भी है, वी कैन आइडेंटिफाई दैट द 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स. ये इस तरीके से अगर हम इसको बनाएं तो वी कैन सी दैट द 1 पार्ट इज कलर्ड. दैट मीन्स फ्रैक्शन इज 1/4. सो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इट इज 1/4 and when we convert it into the percentage form we will multiply it by 100%. So it will become 100/4. that means 25% figure is colored and 75% figure is not colored. नेक्स्ट है आपका, आप
देख सकते हैं वी हैव 1 2 3 4 5 पार्ट्स. We have total parts in that circle is 5 and 3 parts are colored. That means the fraction that is colored is 3 by 5. It is represented by the fraction 3 by 5. Now we have to convert 3 by 5 into percentage form. So we will write 3 by 5 into 100%. Now it will become 300 divided by 5. 300 103 की मल्टीप्लिकेशन होकर 300 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा. When we divide it, it will become 60%. Okay. Moving on to next question. It is question number 4. Find 15% of 250. मीन्स हमको 250 का 15% फाइंड आउट करना है. तो परसेंटेज किस में है? 15 में है. सो जब परसेंटेज की फॉर्म में दिया होता है और हमको उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है या परसेंटेज को हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 100 से. और जब किसी चीज़ को परसेंटेज में बदलना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100% से. तो अभी ये हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया है, 15% दिया है. दैट मीन्स वी विल डिवाइड इट बाय 100. सो इट विल बिकम 15/100 इंटू 250 या 250. When you solve this equation or this calculation, it will become 75 divided by 2 or in the form of decimal it is 37.5. ऐसे ही next है 1% of 1 hour. 1% of 1 hour. अब 1 आवर का परसेंटेज निकालना मुश्किल है, इसलिए हम उसको थोड़ा कन्वर्ट करके 60 मिनट्स में कर लेंगे. 60 मिनट्स में कर लेंगे. सो 1% ऑफ 60 मिनट्स, हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं. सो वी विल राइट 1% ऑफ 60 मिनट. सेम चीज़ है, 1% ऑफ 1 आवर निकालें या 1% ऑफ 60 मिनट्स निकालें. सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. सो वी कैन ऑल्सो this can be written as this because 1 minute is equal to 60 seconds. So we can write is 3600 seconds. Now we have to convert or we have to find out the 1% of these seconds. So finding out the 1% of these seconds, we can write it 1% of 3600 सेकेंड्स. सो 1% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 1/100 क्योंकि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. इनटू 3600 seconds. These two 0 will be cancelled out by this and the answer is 36 seconds. So we can say that 1% of 1 hour is 36 seconds or 1% of 3600 seconds is 36 seconds. सेम बात है, चाहे आप उसको 1 आवर बोलें या आप उसको 3600 सेकेंड्स बोलें. सेम आपका सी पार्ट है, आप लोग कर लेंगे. सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज़ 600. इन्होंने आपको ये जो दिया है 5% ऑफ इट इज़ 600. ये इट जो है इट इज़ अ होल क्वांटिटी. अब ये क्या है हमें ये पता ही नहीं है. सपोज इट इज़ x. इन्होंने बोला ना, हम बोलते हैं ना कि 5% ऑफ जैसे मान लीजिए 5% ऑफ कुछ भी 5% ऑफ 600 रुपीज़. तो वहाँ पर जो इट है वो क्या है 600 कि 5% ऑफ 600 रुपीज़ इज़ 30 रुपीज़. ओके. तो यहाँ पर इन्होंने दिया है, वो दिया है कि 5% ऑफ इट इज़ 30. तो वो इट मतलब वो जो 600 रुपीज़ हैं वो आपको फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर क्या दिया है 5% ऑफ इट इज़ 600. तो जो इट है वो हमें नहीं पता है. वी हैव टू फाइंड आउट दैट इट एंड दिस इट इज़ द होल क्वांटिटी. ये पूरी क्वांटिटी है. जो एग्जांपल मैंने दिया है 5% ऑफ 600 कितना आया 30 आंसर आया. तो जो क्वेश्चन उसका होगा वो ये होगा कि 5% ऑफ इट इज़ 30. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट इट. व्हाट वाज दैट इट? तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस अज्यूम द होल क्वांटिटी बी एक्स. सपोज दैट होल क्वांटिटी इज एक्स. हम क्या निकालेंगे 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600 जो हमें गिवन है. 5% ऑफ इट एंड अवर इट इज़
x. So 5% of x is equal to 600. अब हमें पता है 5% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/100 लिख के. तो हमने लिखा 5/100 इंटू x. x वो होल नंबर है या होल क्वांटिटी है जो हमें पता करनी है, जिसका 5% 600 आ रहा है, इज इक्वल टू 600. ठीक है. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लीन दिस. अब आपका आया 5% ऑफ x इज 600. ये जो लिखा है, ये लिखा है 5% ऑफ x इज 600. ठीक है. हमें x का 5% निकालना है. x का 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं. वो हमने लिख दिया. ऐसे ही इसको लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ से x अलग कर लें, वैल्यू. अब ये एक तरीके की इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है. ये वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट्स हैं. अब यहाँ पर 6 है. अब यहाँ से ये लिखा है 5/100 इंटू x इज इक्वल टू 600. अब यहाँ से क्या होगा, इस 5 को जब हम लेफ़्ट में ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड, सॉरी, जब इस 5 को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये 600 के डिवीज़न में आ जाएगा. या पहले हम 100 को ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600 इंटू 100. ये हो जाएगा. 100 इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में चला गया. अब मल्टीप्लिकेशन में जाने के बाद जब हम 5 को इस साइड ले जाएंगे, सॉरी, जब हम 5 को इस साइड में ले जाएंगे, 5 को यहाँ ले जाएंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, ये डिवीज़न में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है. तो x बराबर क्या हो जाएगा, 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5. ठीक है. अब जो भी आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन की होल क्वांटिटी होगी, इस क्वेश्चन का x होगा. तो x बराबर हमारा कितना आ रहा है, इट इज़ 12,000. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 12% ऑफ इट इज़ 1080. मीन्स 12% ऑफ समथिंग इज़ 1080 रुपीज़. तो हमें वो समथिंग फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी जिसका 12% 1080 रुपीज़ है. तो सपोज दैट होल क्वांटिटी इज़ x. Now 12% means 12/100 of x is 1080 रुपीज़. दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में है तो 100 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 12 मल्टीप्लाई में है तो 12 कहाँ जाएगा, डिवीज़न में. यही किया है. देखिए नेक्स्ट में 1000 इंटू 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 9000 रुपीज़. सो 9000 rupees is the wholesome amount whose 12% is 1080 rupees. ऐसे ही D और E पार्ट सेम है. इसमें आपको C पार्ट खुद से करना है, मैंने नहीं किया है. मैंने A, B और D, E पार्ट करके दिए हैं. C पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है. खुद से सॉल्व करने में आप लोग परेशान मत हुआ करिए. अगर आपसे नहीं होता है आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर कि मैम, या लाइव क्लास में बता दीजिए कि मैम मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, आपने होमवर्क में दिया था ये नहीं हुआ है, प्लीज़ आप मुझे ये बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूँगी. ठीक है, डोंट वरी. नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब आपको ये जो परसेंटेज दिया है इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो मैंने बताया है कि जब भी हमें कोई नंबर परसेंटेज के फॉर्म में दिया होता है, परसेंटेज के फॉर्म में कैसे दिया होगा, उसके आगे परसेंटेज का साइन होगा. सो परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा तो हमें उसे सिर्फ सिंपली 100 से डिवाइड करना है. जब हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो पहले वो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जब हम उसको सॉल्व कर देंगे तो वो आसानी से डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जब हमने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 25/100, ये आ गया 1/4. अब अगर ये कहें फ्रैक्शन के फॉर्म में तो आंसर इज़ 1/4, और डेसिमल के फॉर्म में तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इट विल बिकम 0.25. 4 से 1 को डिवाइड कर दीजिए. जब 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25.
ऐसे ही 150% के लिए हम क्या करेंगे, सेम है 150 डिवाइडेड बाई 100, आपका आंसर आया 3/2 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड 1/1.5 इज इन द फॉर्म ऑफ decimal and we have to find the answer in the form of decimal, so answer is 1.5. Seventh question is, in a city 30% are females, 40% are males and remaining are children. What percent are children? So we know that percentage of females is 30, males is 40. When we add them it will become 70%. So we know that out of 100 किसी भी चीज़ की wholesale value 100% होती है. So we know that from 100% 70% are male and female. If we subtract from 70% from 100%, we will get the percentage of children. So that part we have done. 100 minus 70 is 30, so the percentage of children is 30%. Next question is, out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. Find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? Okay. So पहले हमें इन्होंने बताया है कि 15,000 वोटर्स हैं जिसमें से 60% ने वोट किया है. फिर उन्होंने बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट वोटर्स ने वोट नहीं किया है, कितने परसेंट, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है. फिर जस्ट नेक्स्ट इन्होंने लाइन में बोला है कि आपको एक्चुअल क्वांटिटी भी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ नंबर वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी पीपल्स डिड नॉट वोट. ओके, so we know that total number of voters is 15,000. Percentage of people who voted is 60%. So percentage of people who did not voted, 100 minus 60 is 40%, means 40% लोगों ने वोट नहीं किया है. अब हमें क्या करना है, इस हमने परसेंटेज की फॉर्म में तो निकाल लिया, हमें पता चल गया कि 40% लोगों ने वोट नहीं किया है. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द नंबर ऑफ voters who did not vote. So we will find out 40% of total strength. So 40% of total strength का मतलब है, अभी हमने निकाले थे ना ऑफ वाले क्वेश्चंस, 40% ऑफ समथिंग. सो 40% ऑफ समथिंग का मतलब है 40/100 into something. अब समथिंग इज 15,000. So 40/100 into 15,000. So it will become 6,000 voters when you solve this. Next question is, Meeta saves 4,000 from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? इन्होंने बोला है मीता जो है वो अपनी सैलरी का 10% सेव करती है, ठीक है, और उसने 4,000 रुपीज़ सेव किया है. सो उसकी एक्चुअल सैलरी है क्या? सो हमें पता है मीता की सैलरी सपोज x रुपीज़ है. ये थोड़ा सा पेज कट गया है, मैं यहाँ पर मे बी रुपीज़ x आएगा, आप प्लीज़ इसको x लिख लीजिए, यहाँ पर x लिख लीजिए. लेट अस एज्यूम मीता सैलरी बी रुपीज़ x. ये पेज कट गया है, ठीक है. देन 10% ऑफ रुपीज़ x इज इक्वल टू 4,000. इन्होंने बोला है ना, इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, और हमने माना है कि हर सैलरी इज़ x रुपीज़. सो 10% ऑफ हर सैलरी विच इज़ x इज इक्वल टू 4,000. इफ़ दिस इज़ का मतलब है दिस 4,000 रुपीज़. इफ़ 4,000 रुपीज़ इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, तो हम क्या लिखेंगे, 10% ऑफ हर सैलरी इज़ इक्वल टू 4,000 रुपीज़. हम इसका 10% निकालेंगे, जैसे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ये क्या होगा, 100 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और 10 डिवीज़न में चला जाएगा. तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 4,000 into 100 divided by 10. When we solve this, the answer will become 40,000 rupees. That means her salary is 40,000 rupees. And the next and last question is, a local cricket team played 20 matches in one session. It won 25% of them. How many matches did they win? So from the question it is given that total matches played by the team is 20. So percentage of matches won by local team is 25%. So the number of matches won by team is 20% of 20. इन्होंने बोला है उसने टोटल मैचेस कितने खेले हैं, 20 खेले हैं. दैट मीन्स इनका 100% क्या हो गया, 20 मैचेस. जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि एक केक को अगर हम 4 पार्ट्स में बांट देते हैं तो उस
केक के 100% के 4 पार्ट्स मतलब 25, 25, 25, 25% हो गए, तो रहा तो वो 100% ही, भले ही वो एक केक है। या फिर हमको अगर 4 केक अलग अलग दे दी जाए, फिर बोला जाए कि आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ केक इज़ 4, तो हमारे लिए 100% क्या हो गया कि वो चारों केक हमारे लिए 100% हो गए। ठीक है, अभी भी स्टिल दे आर 40, 25, 25, 25, 25। सो हमें जो भी क्वांटिटी दी जाती है, वो 2 हो, 20 हो, 200 हो, 1 हो, हम उसको किसी भी तरीके से 100% मतलब वो हमारे लिए उस समय 100% होती है, एक्चुअली वो कितनी भी हो, बाय नंबर वो कितनी भी हो। तो बाय नंबर इट इज़ 20 बट इट इज़ एक्चुअली 100% कि इन्होंने टोटल मैच जो प्ले किए हैं, खेले हैं, जो टोटल मैच खेले हैं वो 20 हैं, वो इनका 100% है कि इन्होंने जो 100% है वो 20 मैचेस हैं। अब उन 20 मैचेस में से इन्होंने 25% मैचेस जीते हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने मैचेस जीते हैं। तो 25% ऑफ 20 इज़ 25 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इनटू 20। सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन इट विल बिकम 25 डिवाइडेड बाय 5। देखिए कैसे, ये 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10 आ गया, तो क्या आ गया 25 अपॉन 5, दैट मीन्स 5 मैचेस। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 20 मैचेस में से सिर्फ 5 मैचेस वॉन किए हैं, जीते हैं। ओके, थैंक यू।